गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? जानना चाहते हैं कि इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। जो इंसान इस समय आपको नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में डाल के बैठा हुआ है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होने वाला है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या वो आपके बारे में कुछ सोचता भी है या नहीं, ये सिर्फ आप ही पागल और उसके बारे में सोचते रहते हैं। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। क्या खुश है वो आपके बगैर? जिस इंसान के ऊपर आपने अपनी पूरी जान निछावर कर दी, पूरा प्यार निछावर कर दिया, आपने हर पल उसको प्यार दिया, जो चीज नहीं भी चाहिए थी आपने वो भी उतना भी प्यार दिया उसे, तो क्या उसको आपके प्यार की कभी कदर होगी? देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है ये, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, मन में उनका 2-3 बार नाम लीजिए, सोचिए कि इस समय आप दोनों दूसरे के साथ है, दोनों बीच में बहुत प्यार है। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, लो मेरे पास सबसे पहला ही कार्ड टावर का निकल कर आया है। आप ये बताऊं, कई बार लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो कार्मिक होते हैं, लेकिन इंसान उसको सोलमेट समझ लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखूं, मैं जिस कंडीशन में इस समय आप हैं, यहां पर ये इंसान आपको छोड़कर किसी और से जाके कनेक्ट हो गया है, जिसको वो सोलमेट मान के बैठा हुआ है, लेकिन वो एक कार्मिक रिश्ता था। क्योंकि टावर कार्ड क्या दिखाता है, इनके रिश्ते को ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय पहले 3-4 महीने पहले आपके पार्टनर कहीं के जुड़े हैं किसी और के साथ, जहां पर उसको एक वो सुकून मिल रहा था शुरुआत में, जो सुकून वो आपके अंदर नहीं देख पा रहे थे। जबकि आपने इसकी लाइफ को जीरो से हीरो पे लेके आए हो, लेकिन उसके बावजूद उसको वहां पे सब्र नहीं, उसको और की जो इच्छा रहती है ना, वहां पे आपको छोड़कर किसी और से कनेक्शन बिल्डअप हुआ। लेकिन ईश्वर जो है कार्मिक कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रखता है हमेशा, जहां पे उसको सबक सिखाए। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं लाइफ में जो सबक सिखाने के लिए आते हैं, रियलिटी दिखाने के लिए आते हैं, ताकि वो इंसान ट्रैक पर आ पाए। जहां पे जो चीजें कदर नहीं कर रहा होता उसको कदर सिखाने के लिए आते हैं। और टावर कार्ड क्या दिखाता है, इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक ऐसा रिश्ता आया था जहां पर इंसान आपको छोड़कर किसी और से आके जुड़ा है, वहीं से ही इसको एक ऐसा झटका मिला है जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से कर्मा सामने आना, किसी कार्मिक साइकिल से हट जाना, किसी कार्मिक साइकिल का एंड होना। लेकिन जब कार्मिक साइकिल एंड होती है ना, तो बहुत पेन देके जाती है, और वही पेन इस समय आपके पार्टनर कहेंगे झेलते हुए दिखाई दे। मतलब कि मान के चलो, जो पेन ये आपको देकर गया था ना, और जो पेन इसकी लाइफ में आ रहा है, मगर आपका पेन कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये इसने आपकी कदर करी नहीं, आपकी वैल्यू करी नहीं, हमेशा इसने आपको इग्नोर करा, हमेशा इसने आपको प्यार की जीरो वैल्यू रखी। लेकिन जिसको ये प्यार समझ के बैठा था ना, जहां पर जिस तरीके से आप इसकी तरफ कहते हैं इमोशनली बहुत इंक्लाइंड थे ना, उस तरीके से ये किसी और तरफ इमोशनली इंक्लाइंड बहुत ज्यादा हो चुका था। मतलब क्या है, जिस तरीके से ये इंसान आपसे बिहेव करता था ना, उस तरीके से थर्ड पार्टी इससे बिहेव करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान टिका पड़ा था वहां पे, जिस तरह आप इसके साथ टिके हुए थे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इसको इमोशनली इतना झुकाने के बाद अगर ईश्वर इसको झटका देकर उसको रियलाइज होगा नहीं होगा, जो आपने इसको प्यार दिया था वही चीज इसके लाइफ में आई है, जहां पर थर्ड पार्टी तरफ से इसको वैसे झटका मिला है, जहां पर इसको दिखाई देगी मेरी से लाइफ की सबसे बड़ी भूल हुई है कि आपको छोड़कर किसी और के पास जाना। वहां पर हर चीज को कंपैरिजन की एनर्जी में लेकर आया है, जहां पर आपका पलड़ा हमेशा हैवी रहा है। लेकिन इस समय ये जिस कहते हैं मुंह के बल गिरना, वो जब मुंह के बल गिरा है ना, इसको उस समय आपकी कही भी सब बातें याद आ रही कि आपने क्या क्या बोला था इसे। साथ में कार्ड क्या निकला है, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे ना, जहां पे आपने इसको समझाने की कोशिश करी थी, मनाने की कोशिश करी कि तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, लेकिन इसकी आंखें पे पट्टी बंदी पड़ी थी। ईश्वर ने अब धीरे धीरे इसकी आंखों से पट्टी हटानी शुरू करी है। इसकी आंखें खुली हैं कि मैं क्या कर रहा था। रास्ता जबकि सामने क्लियर था इसके, लेकिन इसने फिर भी गलत रास्ते को चूज करा, आपको छोड़कर। कहीं ना कहीं किसी बोलते ना कर्मा, कुछ कर्मा बैक आया है इसकी लाइफ में, जहां पे इसको हर एक चीज दिखाई दे रही है कि मैंने क्या गलत कर दिया, क्या खो दिया। जहां पर आप इसकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह थे, लेकिन इसने ब्लेसिंग को ठुकरा कर किसी और के पास गया, जिसमें फेक प्यार की तरफ गया, फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ गया। लेकिन वहां पे क्या मिला इसे? धोखा, इग्नोरेंस, जो इसने आपको दिया था। इसे बोलते हैं कर्मा रिटर्न्स।
और वही कर्म जब शुरू से कहते थे ना कि ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा, ईश्वर को ईश्वर क्या कर रहा है, मैं इसके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं। यहाँ पे मैंने इसको प्यार बहुत दिया, लेकिन इसने प्यार के बदले मुझे क्या दिया, धोखा, डिसऑनेस्टी। लेकिन जब इसकी लाइफ में वो चीज आई है ना, तो इसको दिखाई दे उस दर्द का पेन क्या होता है, और वही पेन से इस समय निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ वैंड्स से कार्ड निकला है। इस रिश्ते को आपने, मैं कह रहा हूं कि जब से रिश्ता शुरू हुआ उसको 6 महीने को उठा दो, तब से लेके अब तक इस रिश्ते को 95% रिश्ता आप लेकर आए हो अपने कंधों, अकेले कंधों पर ढोकर। जहां पे गिनती के 5% एफर्ट्स इसके थे, 95% एफर्ट्स आपके थे, क्योंकि आपने इस इंसान से प्यार करा था विदाउट एनी, कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन, जिसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। आपने वो दिया है। आपने इसके लिए क्या नहीं करा, आप अपनों से दूर हुए हो, आपने कहीं अपने लाइफ के एम्स को भूलकर आपने इसको अपना पूरा कंसर्न दिया, ताकि इसकी लाइफ में कोई दिक्कत ना, इसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहनी चाहिए, इसको कभी किसी से कमी नहीं आनी चाहिए। आपने इसको मोर देन हस्बैंड ट्रीट करा है। तो क्या मिला? जब किसी इंसान को भूख इतनी सी होती है, अब इतना सारा खाना दोगे ना, उसको ना खाने की वैल्यू रहेगी ना खाना देने वाले की वैल्यू रहेगी। आपने वही किया था। आपने प्यार तो दिया, लेकिन प्यार में अति करी है आपने, और वो अति की वजह से ना कई बार क्या होता है ना, ओवर चीजें होती है ना, अति जब होती है, अति कहने की चीजों को खराब कर देती है, और आपने वही किया था। लेकिन उसके बदले हुआ क्या, ये भी लाइफ में लिखा हुआ था। मतलब आपका बहुत ज्यादा प्यार देना, और इसका आपको छोड़कर किसी और के पास चले जाना। यहाँ पे ईश्वर ने सबक सिखाया है दोनों को ही, आपको भी और उसको भी। मतलब क्या है, इस रिश्ते में जो डिटैचमेंट आपके आया है ना, जो नो कनेक्ट जोन आया है, तो इस रिश्ते में ईश्वर ने आपको क्या सबक सिखाया है कि किसको कितना प्यार देना चाहिए, किस पे कितना भरोसा करना चाहिए। आपने इस इंसान को अपने माँ बाप से ऊपर का दर्जा दिया था, जहां पर आपने लाइफ के सारे पन्ने इसके सामने खोले थे। एक एक चीज, लाइफ की छोटी छोटी चीज आपने इसे बताई थी, जिसकी जो कि आपकी वीकनेस है, और आपकी ही वीकनेस को ये स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आपको ही यूज करके चलता बना। लेकिन ये जिसके पास गया है, वहां पर भी इसने अपनी सारी वीकनेस उसको बताई, जहां पर उसने इसकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के इसको छोड़ा है। तो मतलब क्या है, क्या निचोड़ निकला? यहाँ पे आपको समझ में आया कि किसको कितना प्यार देना चाहिए, और वहां पे उसको समझ में आया किस पे कितना भरोसा करना चाहिए। जहां पर आपका भरोसा लूज करके बैठे, किसी और के ऊपर भरोसा करके बैठे, भरोसा किसने तोड़ा? थर्ड पार्टी ने। आज उसको पता है, आज भी आप उससे प्यार करते हो। तो कुछ रिश्तों में जो डिटैचमेंट आता है ना, वो डिटैचमेंट हमेशा दूरियां क्रिएट करने के लिए नहीं आता है, कई बार डिस्टेंस को नजदीकी में कन्वर्ट करने के लिए आता है, जो कि वो इस बार डिस्टेंस नजदीकी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको रियलाइज हुआ है कि इसने क्या खोया है। ईश्वर ने उसको आपको एज ए ब्लेसिंग के तौर पे दिया था, लेकिन इसने उस ब्लेसिंग को हमेशा ठुकराया है। लेकिन अब इसको दिखाई दे है कि मैंने क्या किया है, वो चीज को दिखाई देनी जरूरी थी, और वही चीज ने इसको जो ना, इसकी आंखें खोली। जितना भी इसके अंदर एटीट्यूड, ईगो रहा करता था ना, जहां पर ये आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझता था, लेकिन अब जाके उसको वैल्यू दिखाई दे रही है। साथ में काट के निकला है लवर्स का। आपके साथ बिताए हुए पल, जब आप इसको पैम्पर किया करते थे, इसकी गलती ना होने के बावजूद भी आप गलती के सामने झुक जाया करते थे। इसको सब पता होता था गलती मैंने करी है, लेकिन झुक तुम रही हो। इसको पता है कि हाँ इसको मेरी जरूरत है, ये अपनी जरूरत को झुकेगी। इसने उस चीज को इस तरीके से लिया है। लेकिन जब कहते हैं ना, लाइफ में शेर को सवा शेर मिलता है, तो इसकी लाइफ में वो सवा शेर कौन था? थर्ड पार्टी। मतलब मान के चलो, जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव करता था, जूते की नोक पर रखता था आपको, ये उस तरीके से थर्ड पार्टी ने इसको जूते की नोक पर रखा, लेकिन तब भी उसके जाके तलवे चाटता था ये। मतलब क्या हुआ, वहां पर उसने इसको सबक सिखाया है। जहां पे आप इसको समझाने की कोशिश करते थे ना, प्यार से, वो भी, लेकिन इसने आपके प्यार की भाषा समझी नहीं। वो कहते हैं जो डंडों के यार हो, तो डंडों से ही समझते हैं, प्यार से नहीं समझते, वो इसी को पढ़े हैं। और अब लवर्स की एनर्जी क्या दिखाती है आपकी तरफ से? वो प्यार, अट्रैक्शन, आपके बिताए हुए पल, पुरानी मेमोरी जैसे जो रिकॉल हो रही है ना, वहां पे ये बेचैन हो रहा है कि यार कहीं मेरे हाथ से सब कुछ खत्म ना हो जाए, ऐसा कुछ रिश्ता खत्म ना हो जाए। अब इसको दिखाई दे रहा है इस रिश्ते की वैल्यू क्या थी, जो आपके साथ बिल्डअप था। अब आपकी हर एक चीज दिखाई दे रही कि मैंने क्या किया है। साथ में काट के निकला आपका 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। मतलब क्या, कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही जहां पे इसको आने की इच्छा तो है, लेकिन इसके मन में भी है कि मैं आऊं तो किस मुंह से आऊं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करोगे? जो ये कर्मा देकर गया है, जो ये आपको दुख दर्द देकर गया, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि रिश्ता आप तो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, क्योंकि आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया, आपने इसके पीछे भागना बंद कर दिया, आपने इससे बात करना बंद कर दिया है। नॉट ए बिग डील, आपने इसे ब्लॉक भी करके रखा हो कि मुझे ऐसा टॉक्सिक रिश्ता चाहिए ही नहीं। ये इस लेवल पर दर्द देकर गया है, लेकिन इस समय देखा जाए, इसको हर आपकी वो बातें याद आ रही है कि इसने क्या क्या किया था आपके साथ।
साथ में काट के निकला 8 ऑफ कप्स, मतलब क्या होता है इस रिश्ते में, जिसे कहते हैं ना, ये जब आपको छोड़ कर गया था ना तो दिमाग से निकाल दिया, लेकिन अब ये जितना आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है ना, जितना दूर जाने की कोशिश, जब क्योंकि इसके माइंड में ये आ चुका है कि यार ये पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन जितना डिटैचमेंट दिखाया ना, उतना ही कहीं ना कहीं देखा जाए इसके मन में आपको लेके फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ती दिखाई दे। मतलब कि आप मान के चलो आप दोनों के बीच में कॉर्ड ऐसी बंद पड़ी है जहां पे आपने भले से ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आज भी ये इंसान आपके दिमाग में, आज भी आप किसी और को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं जो डाल 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 बजा के बैठे। मतलब कि आप उन लोगों में से नहीं हो, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, उन लोगों में से आप नहीं हो। आप सिंगल मैन वुमेन हो, और वही चीज यहां दिखाई दे रही है जहां पे कहीं ना कहीं चाहे जितना मर्जी आप दूर जाने की कोशिश कर लो ना, तो आप दूर हो पाओ, भले आप इसे डिटैचमेंट फेज में हो, चाहे वो जितना मर्जी वो दूर जाने की कोशिश करे, ना तो वो आप किसी और ना तो वो आपसे दूर हो पाएगा। मतलब क्या है, आप दोनों की लाइफ में कोई भी आ जाए एक दूसरे के अलावा, आप दोनों उसके साथ सेटल हो ही नहीं सकते। ना तो वो हो पाएगा सेटल किसी और के साथ, ना आप सेटल हो पाओगे किसी और के साथ, क्योंकि ईश्वर ने एक कॉर्ड बांध रखी जिसे बोलते हैं सोलमेट कॉर्ड। ये कार्मिक में गया था, कार्मिक खत्म हो गया ना, अबे लौट के फिर तुम्हारे पास आया, क्योंकि ये वो था सोलमेट्स। आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो, डिस्टेंस में जा सकते हो, लेकिन जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तुरंत खींचोगे फिर इलास्टिक की तरह वापस एक दूसरे के पास, और वही चीज यहां होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में काट के निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को एक रियलिटी चेक्स मिले हैं, उसको हुआ क्या, क्यों गया है, जानते क्यों? उसके सामने कुछ रियलिटी चेक्स आए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब क्या है, जिस तरीके से आप और आपके पार्टनर थे ना, आप दोनों बीच में कोई थर्ड पार्टी आई, उसे खींच के ले गई, ठीक है, लेकिन इस समय थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी और से कनेक्टेड हो चुकी है। इसको सिर्फ फाइनेंशियली यूज किया जा रहा था, ये झटका लगा है इसे। जहां पर जिस चीज को वो प्यार समझ के बैठा था वो प्यार नहीं था, सिर्फ इसको कुछ बातों में बहला फुसलाकर इसका पैसा ऐंठना था, और वो चीज करी है। और वही रियलिटी चेक सामने आए जहां पे आपके पार्टनर टूट गए हैं कि यार मैंने जिसको प्यार दिया बेशुमार तरीके से, वो मुझे यूज कर चलता बना। अब इसको वो पूरा फ्लैशबैक सामने आ रहा है कि इसने क्या किया था आपके साथ, जबकि आपने तो कुछ मांगा भी नहीं था, आपने तो समय मांगा था इससे, इसने वो समय भी नहीं दिया, और ये इंसान आपको छोड़कर किसी और के पास चला गया था। इसको वही पूरा फ्लैशबैक सामने आ रहा है, यार मैंने भी ऐसे इसके साथ करा, तो ईश्वर ने मेरे साथ भी सेम ऐसे डिस करा है। तो यहाँ पे उसको साइंस से दिखाई दिए हैं कि ये होता है कर्मा। अब जाके जो कर्मा बिलीव हो रहा है कि मैं गलत करूंगा तो गलत ही मेरे सामने आएगा, वही चीज के सामने आई है इस समय। साथ में काट के निकला ओके 5 ऑफ वैंड्स एंड साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में पिछले कुछ समय से डे बाय डे इतने डिस्प्यूट्स क्रिएट हो चुके हैं जहां पर दोनों बीच में कम्युनिकेशन बंद हो चुके हैं। और जो कम्युनिकेशन बंद होना मतलब थर्ड पार्टी का यहाँ पे रास्ता क्लियर होना, थर्ड पार्टी किसी और से जुड़े जा रही है, जहां पर इसको हर एक पल ऐसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या किया। सारा फ्लैशबैक हर पल सामने आ रहा है इसके। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्या दिखाता है, अलॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, जहां पे कहते हैं इंसान जब टूट जाता है वो चीज सामने आ रही है इसके कि मैंने क्या किया है। वो कहते हैं ना आम के पेड़ पे आम ही होंगे, सेब तो नहीं आएंगे ना, वही चीज दिखाई दे रही है इसे कि मैंने गलत बोया है तो गलत ही मेरे सामने आएगा, और वही चीज सामने आ चुकी है। साथ में काट के निकला 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ में हर्मिट। पुराना सारा फ्लैशबैक, मेरे से क्या क्या गलतियां हुई है, उस मोमेंट पे आपकी कई भी सारी बातें। कई बार तो इंसान जब बहुत गुस्से में होता है ना, कई बार जानते क्या दिमाग में आता है इसके कि तुम्हारी ही बद्दुआ लगी है मेरे साथ जो ऐसा हुआ, लेकिन इसको पता है इंटरनली कि गलती मेरी है, लेकिन वहां पे भी आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको दोषी ठहरा देना कि तेरी बद्दुआ लगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ये होना जरूरी था जहां पे दोनों को सबक मिले। जो आपने ओवरली पैम्पर्ड कर रखा था ना, आपका कैरेक्टर क्या था, वाइफ का, नहीं तो फिर आपका कैरेक्टर कहता है गर्लफ्रेंड का। और आपने कौन सा कैरेक्टर रोल प्ले करा है इसके साथ, मदर का, जहां पे आप ऑल द टाइम गिविंग एनर्जीज, खाना खाया नहीं खाया, बीमार हो, दवाई नहीं ली, अरे भाई क्यों, क्या वो तुमसे पूछता है ऐसे? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं पूछा, तो आप क्यों? तो जितना आपने इसको दिया है क्या बदले में कभी उतना मिला है? नहीं। इसलिए क्या बोलता हूं शुरू से मैं, अगर सामने वाला पर्सन आपके रिश्ते में 10 कदम बढ़ा रहा है तो आपको गिनती के 4 या 5 ही बढ़ाने हैं, ताकि वो इंसान हमेशा तुम्हारे पीछे रहे। तो तुमने क्या किया है, जहां 10 कदम बढ़ाए उसने, आपने 50 बढ़ाए हैं, तो डिस्टेंस अपना भी आपने क्रिएट करा है ना, इसलिए। लेकिन अब आपको सबक क्या मिला है, किसको कितना प्यार देना चाहिए, किसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए। आपकी नजर में प्यार क्या, आप कहते हो
मेरी नजर में प्यार को दिल से जीता जाता है, ना कि दिमाग से। आपने दिल से बाजी खेली है, लेकिन उसने दिमाग से खेली है। लेकिन दिमाग से खेलने वाले कहां गया है? नीचे गिरा है। गिरे आप भी हो, लेकिन जितना पेन उसकी लाइफ में, उतना पेन नहीं आया आपकी लाइफ में, क्योंकि उसने तो वापस लौट कर आना है, लेकिन उसको वहां कर्मा मिला है कि मैंने क्या खो दिया। वो वापस नहीं आएगी, वो कार्मिक था, वो वापस नहीं आएगी किसी भी हाल में। लेकिन इन दोनों का खात्मा होना जरूरी था, ये डिस्टेंस आना जरूरी था, क्योंकि डिस्टेंस में दोनों को सबक सीखना जरूरी था। यहाँ पर हरमिटिया कार्ड ये जो दिखाता है कहीं लाइफ में आइसोलेशन, एक अकेलापन, एक सूनापन, जहां पे उसको हर चीज दिखाई देगी कि मेरी लाइफ में क्या ईश्वर ने मुझे खुशियां दी थी, मैंने खुशी को लात मार के अपने लाइफ को मैंने खुद अंधेरे में धकेला है, अब वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में काटने के लिए जजमेंट, मतलब कि आपकी तरफ इमोशनली इंक्लाइंड होना, जितना भी एटीट्यूड, जितना भी ईगो था ना, सब ईगो एटीट्यूड सब खत्म होता दिखाई दे रहा है। और साथ में काट के निकला 6 ऑफ वैंड्स, मतलब क्या होता है? कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहां पे अब आपके प्यार की जीत होती दिखाई दे रही, जहां पे अब ईश्वर आपकी लाइफ में हर वो खुशी लिखेगा जो खुशी आप डिजर्व करते थे। और खुशी कहां से आएगी? जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया था ना, वही इंसान तुम्हारे चेहरे पे खुशी कारण बनेगा, क्योंकि ये सबक सीख कर आया है, कर्मा फेस कर आया है। जो कर्मा फेस करके आता है ना, वो दोबारा कहते हैं ना, दूध को जला छाछ फूक कर पीता है। अभी उसी पैटर्न पे आ चुका है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप नहीं करना है इसको। इस बार ना कहते हैं झुकाना है, झुकाना उस सेंस में नहीं कि आप उसे दबाना चाहते हो, नहीं, इसको वो दिखाना है कि तूने क्या खोया था। जब तक ये सॉरी फील ना करे ना, रियलाइज ना करे इसने क्या किया है, तब तक इसे एक्सेप्ट मत करना। रिश्ते में आना है निश्चित है, गिव अप मत करना। देर भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने आना, ज्यादा लंबी देर भी नहीं है। मैक्स टू मैक्स 6 वीक्स का समय बता रहा हूं, मैक्स टू मैक्स 6 वीक्स। विद इन 6 वीक इसी अपनी सारी एटीट्यूड को जीरो करके वापस ना आपके पास आ जाए तो मुझे बता देना। लेकिन जो गलतियां पहले करी थी, जो सबक आपने भी सीखा है ना, किसको कितना प्यार देना, किसकी कितनी वैल्यू बढ़ानी है, उस पैटर्न को ध्यान रखिएगा। शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। शादी के बाद ये नहीं होता कि आप किसी की पत्नी बन चुके हो तो वो जैसा बोले वैसे उसकी दासी नहीं बनना है। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। नो मीन्स नो होता है, ये ध्यान रखना। बस उस पैटर्न में चलो। कभी किसी चीज को ना करना भी सीखो। हमेशा हाँ करते रहोगे ना, दुनिया खराब कर देगी आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता बाप के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं। और वो मोमेंट आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर मुझसे अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे के दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। बट हाँ, दैट विल बी चार्जेबल। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।